Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume theme 7 and in imperial capital, एक शाही साम्राज्यवादी राजधानी विजयनगर. Topic 1, describe water resource management in Vijayanagar Empire. विजयनगर एम्पायर में वाटर रिसोर्स मीन्स जल प्रबंधन कैसे होता था. इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वोयर्स ऑफ वेरिंग साइज. जितनी भी रिवर्स थी, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, छोटी है बड़ी है, उस पर रिजर्वोयर्स एम्बैंकमेंट मीन तटबंध बांध बनाए जाते थे और साथ में उन पर उनके रिजर्वोयर यानी जलाशय बनाए जाते थे और उनका जो साइज होता था वो वेरिंग होता था, अलग अलग होता था. एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन्स ऑफ द पेनिनसुला. पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप. पेनिनसुला मीन्स दैट पीस ऑफ लैंड विच इज surrounded by water on three sides. Peninsula elaborate arrangements had to be made to store rainwater and conduct it to the city. यानी elaborate arrangements माने विशाल प्रबंध किए गए थे जिससे कि वाटर को रेन वाटर को स्टोर किया जाए और इसको कंडक्टेड टू सिटी का मतलब शहर के लोगों तक पहुंचाया जाए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सच टैंक वाज, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था इन अर्ली ईयर्स द सेंचुरी एंड इज नाउ कॉल्ड कमलापुरम टैंक. इसको कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है. वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स, यह सिर्फ फील्ड्स को ही इरीगेट नहीं करता था, बट इरीगेट माने सिंचाई, बट वाज आल्सो कंडक्टेड थ्रू चैनल्स टू रॉयल सेंटर. बल्कि इसका जो वाटर था वो रॉयल सेंटर माने शाही केंद्र, जहाँ किंग, नोबल्स, रिच पर्सन वगैरह रहते थे, वहाँ भी जाता था. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमोंग द र्यून्स इज द हिरिया कैनाल. और इनमें सबसे प्रमुख जो कैनाल था जिसके खंडर मिले हैं वो है हिरिया कैनाल, हिरिया नहर. This canal drew water from dam across the तुंगभद्रा. ये कैनाल ड्रू वाटर पानी कहाँ से लाती थी? फ्रॉम ए डैम, जो तुंगभद्रा नदी पर एक डैम बांध बना हुआ था एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड वैली. और इस प्रकार जहाँ कल्टिवेटेड वैली माने जहाँ खेती होती थी, जहाँ की क्रॉप्स प्रोडक्शन होता था, वहाँ तक ये वाटर को पहुँचाती थी. दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन सेंटर. इस प्रकार ये दो प्रकार के यहाँ सेंटर थे. एक सेक्रेड माने पवित्र, और जिसमें कि मंदिर वगैरह होते थे, और एक होता था अर्बन कोर, यानी अर्बन कोर मीन्स शहरी क्षेत्र. स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 2, राइट ए नोट ऑन महानवमी डिब्बा. महानवी डिब्बा पर एक नोट लिखिए. द किंग्स पैलेस, जो किंग्स का महल था, इज द लार्जेस्ट ऑफ एनक्लोजर बट हैज नॉट यील्डेड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बीइंग ए रॉयल रेजिडेंस. यानी जो किंग्स का पैलेस था वो लार्जेस्ट था एनक्लोजर में, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन इसके अभी तक हमें या हिस्टोरियंस को डेफिनेटिव निश्चित एविडेंस प्रमाण नहीं मिले हैं कि वहाँ कोई एक बड़ा रॉयल रेजिडेंस यानी शाही महल था. इट हैज ए टू मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स. इसके दो इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली, इस पर बड़े बड़े चबूतरे या मंच बने हुए थे, यूजुअली कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड महानवी डिब्बा. एक था ऑडियंस हॉल जिस पर कि दर्शक जो आते थे वो बैठकर सारे प्रोग्राम कार्यक्रम वगैरह देखते थे, और एक था महानवमी डिब्बा. द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय द हाई डबल वॉल्स विद ए स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम. और इसमें जो
पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स था वो घिरा हुआ था हाई डबल वाल मीन्स डबल वॉल से, यानी चारों तरफ दोहरी दीवारें बनाई गई थी और इसके बीच में एक सड़क भी जाती थी। इट हैड ए स्टेयरकेस, इसमें सीढ़ियाँ थीं, गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर, जो सेकंड फ्लोर तक जाती थी, विच रेस्टेड ऑन दीज पिलर, जो कि पिलर्स या खंभों पर टिकी हुई थी। लोकेटेड वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, और ये सिटी का महानवमी डिब्बा इज ए मैसिव प्लेटफॉर्म, यानी शहर का, सिटी का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा चबूतरा या मंच। मैसिव प्लेटफॉर्म इज विशाल चबूतरा, राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 1100 स्क्वायर फीट टू ए हाइट ऑफ 5 फीट, यानी इसका बेस 11 स्क्वायर फीट था और इसकी हाइट 40 फीट ऊंचा था। देर इज एविडेंस इट सपोर्टेड ए वुडन स्ट्रक्चर, और ये भी एविडेंस है कि ये एक वुडन स्ट्रक्चर से यानी लकड़ी से बनाया गया था। द बेस ऑफ प्लेटफार्म इज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स, और इस पर अलग अलग प्रकार से कार्विंग्स यानी अलग अलग बनाकर चित्र वगैरह या कि पिक्चर या कि स्कल्पचर लगाई गई थी। टॉपिक 3, मेंशन द रिचुअल्स रिलेटेड विद महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा से जुड़ी हुई परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस क्या थी। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था, रिचुअल्स रीति रिवाज, स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसिडाइड विद महानवमी, वो नाम महानवमी लिटरली द ग्रेट 9th डे, यानी महानवमी एक हिंदुओं का एक सेलिब्रेटेड बहुत फेमस एक त्यौहार होता है, तो उससे जुड़े हुए थे। ऑफन डे ऑन दिस डे हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स और सितंबर और अक्टूबर में इसको सेलिब्रेट मनाया जाता है, नॉन वेरियसली, अलग अलग प्रकार से, एज दशहरा नॉर्दर्न इंडिया, जैसे ये नॉर्दर्न इंडिया में महानवमी का जो ये त्यौहार है इसको बोला जाता है दशहरा। दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड नवरात्रि एंड महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया, इसे बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में और पेनिनसुलर इंडिया में इसको नवरात्रि और महानवमी के रूप में मनाया जाता है। द विजय नगर किंग डिस्प्लेज्ड देयर प्रेस्टीज मीन प्रतिष्ठा, पावर शक्ति एंड सुजरेनिटी, सार्वभौमता या आधिपत्य ऑन दिस ओकेजन, इस पर ओकेजन पर वो ये लोग प्रदर्शित करते थे क्योंकि इतने पावरफुल हैं, उनकी कितनी प्रतिष्ठा है। और द सेरेमनी परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पर जो सेरेमनी या जो एक फेस्टिवल किया जाता था, वर्शिप ऑफ इमेज, इसमें इमेज मीन्स मूर्ति पूजा की जाती थी, वर्शिप्ड ऑफ स्टेट हॉर्स, और जो राज्य का जो घोड़ा था उसकी भी पूजा की जाती थी, एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ बफेलोज एंड देयर एनिमल्स, और बफेलो यानी जो भैंसे वगैरह होते थे उनकी सेक्रीफाइस, उनका बलिदान किया जाता था। डांसिंग, रेसलिंग मैच, डांसिंग होती थी, रेसलिंग मैच में कुश्ती, एंड प्रोसेसन्स ऑफ कैप्रिजेंट हीरोज, और सजे धजे हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड सोल्जर्स, इनका प्रदर्शन होता था। वो प्रदर्शित करते थे कि उनके हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स, रथ, एंड सोल्जर सैनिक, एज वेल एज ritual representation before the king and his guests by the chief nayakas and subordinate kings mark the occasion। इस अवसर पर जो राजा होते थे या उनके गेस्ट आते थे, जो कि अतिथि आते थे, उनके सामने जो नायकाज थे, चीफ नायक थे, और उनके जो सबॉर्डिनेट आदीन थे,
वो इस अवसर पर उपस्थित होते थे। दीज सेरेमनीज वर इम्ब्यूड विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स, और इसका एक गहरा प्रतीकात्मक मीनिंग था। इम्ब्यूड माने व्याप्त होना सेरेमनी का, कि इसमें एक्चुअली किंग शो देयर पावर, अपनी पावर को वे दिखाते थे कि उनके वो कितने शक्तिशाली हैं। ऑन लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी, किंग अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, इंस्पेक्टेड आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ नायकास, और जो नायक जो आर्मी लाते थे ब्रॉट रिच गिफ्ट्स फॉर द किंग, और राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। एज वेल एज द स्टेपुलेटेड ट्राइब्यूट, यानी जितनी निर्धारित राशि थी, निर्धारित, उनको उस अवसर पर राजा को देनी पड़ती थी। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक 4 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोटस महल एंड हाजरा रामा टेम्पल। फर्स्ट, लोटस टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर। शाही केंद्र में सबसे सुंदर इमारत, सो नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इनको ये नाम दिया था ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने। वाइल द नेम ऑफ इज सर्टेनली रोमांटिक, नाम बहुत ही रोमांटिक है। हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन हिस्टोरियंस इसमें के बारे में निश्चित नहीं है कि वाट द बिल्डिंग वाज यूज फॉर, कि इस बिल्डिंग का आखिर यूज क्या था। वन सजेशन फाउंड इन ए मैप, और लेकिन एक सजेशन एक मैप में दिया गया है, ड्रॉन बाय मैकेंजी, यानी कॉलिन मैकेंजी ने इसको बनाया इस मैप को, इज दैट इट मे हैव बीन ए काउंसिल चैम्बर, कि इसमें एक काउंसिल चैम्बर होता था, यानी ए प्लेस, एक स्थान, वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर, जहाँ किंग अपने एडवाइजर या सलाहकारों के साथ बैठकर इस काउंसिल चैम्बर में, इस परिषदीय हॉल में वो मीटिंग करते थे। सेकंड, हाजरा रामा टेम्पल, दिस वाज प्रोबेबली मीन टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली, शायद इसका प्रयोग राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। द इमेज इन सेंटर श्राइन, जो सेंट्रल श्राइन है, जो केंद्रीय जो मंदिर है, आर मिसिंग, वो मिसिंग है, वो नहीं है। हावेवर स्कैपुलेटेड पैनल्स, लेकिन मूर्ति वाले खंभे वहाँ लगे हुए हैं। ऑन द वॉल्स सर्वाइव, यानी दीवार है और उसमें खंभे भी है, लेकिन सेंट्रल साइन यानी मूर्तियाँ या इमेज या आइडोल नहीं है। दीज इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायणा स्कैपुलेटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ श्राइन, और इसके अंदर की जो वाल है उस पर रामायण के जो सीन है, वो दृश्य हैं, वो प्रदर्शित किए गए हैं। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेंशन द लोकल ट्रेडिशंस टू चोज दिस प्लेस एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी लोकल ट्रेडिशन, परंपराओं के हिसाब से जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी, विजयनगर सिटी, जिसे आजकल इट इज कॉल्ड एज हम्पी, वो ही क्यों चुना गया था कैपिटल बनाने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशंस, लोकल मीन्स स्थानीय परंपराओं के अनुसार, दीज हिल्स शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीवा मेंशनड इन द रामायण, यानी ये बताया गया है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हिल्स हैं, जिसमें कि हम्पी जिसके में स्थित है, पहले वो एक मंकी किंगडम था, यानी वानर प्रदेश, जिसके राजा थे वाली और बाद में सुग्रीव, जो कि रामायण में जिसका के बारे में लिखा गया है। इट इज अदर ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट पंपा देवी द लोकल मदर गॉडेस, जो पंपा देवी जो लोकल मदर गॉडेस हैं, वहाँ की देवी मानी जाती हैं। पेनेंस इन दीज हिल्स, उन्होंने इन हिल्स में तपस्या की, मेडिटेशन किया, इन ऑर्डर टू मैरी विरूपाक्षा से विवाह करने के लिए, द गार्जियन डेटी ऑफ द किंगडम, जो किंगडम का
संरक्षक देवता है, आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्म ऑफ शिवा, और उसे शिवा का ही यानी भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है। टू दिस डे दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपाक्षा टेम्पल, और तभी से इस मैरिज को एनुअली इस मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है विरूपाक्षा टेम्पल में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज it is likely that the very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of shrines of Virupaksha and Pampa Devi। इसलिए यह भी कह सकते हैं इस बारे में कि जो ये विजयनगर सिटी के लिए ये पहले प्लेस चुना कैपिटल बनाने के लिए, वो जो श्राइन्स यानी मंदिर हैं विरूपाक्षा और पंपा देवी के, एक वजह ये भी रही है कि उन्होंने किंग्स ने यानी जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को 1336 में, वो इसलिए भी किया था कि यहाँ विरूपाक्षा जो और जो कि एक देवता है जो शिव के रूप माने जाते हैं, और पंपा देवी जो कि यहाँ की मदर गॉडेस हैं, उनके टेम्पल यहाँ हैं, इसलिए ये चुना गया। इनफैक्ट द विजयनगर किंगडम क्लेम्ड रूल ऑफ द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा एंड पंपा देवी। और एक बात ये भी है कि जो विजयनगर किंगडम के जो किंग थे वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, राजा मानते थे विरूपाक्षा को, जिनके और या पंपा देवी को, जिनके बेस पर वे शासन करते थे। ऑल रॉयल ऑर्डर्स, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे, जितने भी सरकारी आदेश थे, वर साइंड श्री विरूपाक्षा यूजुअली इन कन्नड़, यानी वो श्री विरूपाक्षा की ओर से ही, देवता विरूपाक्षा की ओर से ही वो कन्नड़ लैंग्वेज में दिए जाते थे या कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, दिए जाते थे। रूलर्स आल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स एंड गॉड्स बाय द टाइटल हिंदू सुरातना, यानी और गॉड्स ने भी ये भी टाइटल लिया था कि हिंदू सुरत्ना, यानी हिंदू सुरात्राना, यानी हिंदू सुल्तान, अपने उन्होंने जो इतने भी किंग यहाँ राजा बने, किंग बने इसमें विजयनगर एम्पायर में, सब ने ये हिंदू सुरातना का टाइटल लिया। दिस वाज ए संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक सुल्तान। अरेबिक में जैसे कि सुल्तान को बादशाह या इंग्लिश में किंग बोला जाता है, मीनिंग किंग, सो इट्स लिटरली मीन्ट दैट हिंदू सुल्तान। अगर संस्कृत में कहा जाएगा इस वर्ड को तो बोला जाएगा सुरात राना, और अगर अरेबिक में सुल्तान और इंग्लिश में किंग। हिस्ट्री थ्रू डेट्स, डेट्स के थ्रू हिस्ट्री। कोमानीरा 1510, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाई द पुर्तगीज, पुर्तगीज ने गोवा पर को जीत लिया। 1510 एडी, कोलैप्स ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम की समाप्ति या उसके समाप्त हो जाना। 1518 एमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा में एक नई सल्तनत का एमरजेंस आरंभ। 1526 एडी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाई बाबर, बाबर का ने भारत में यानी आगरा में और दिल्ली में मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इन 1526 एडी आफ्टर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। स्टूडेंट्स, following are some questions. Answer these questions in your notebook. Question 1, describe the water resources management in विजयनगरा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में कैसे प्रबंध किया जाता था वाटर का। सेकंड, राइट ए नोट ऑन महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा पर एक लॉन्ग, इट इज ए लॉन्ग क्वेश्चन।
मेंशन द रिचुअल्स रिलेटेड टू द महानवमी डिब्बा, उससे जुड़े हुए क्या परंपराएं रीति रिवाज हैं उसके बारे में आप लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोटस महल एंड हाजरा रामा टेम्पल लॉन्ग, इनके बारे में भी लिखिए। एंड मेंशन द लोकल ट्रेडिशंस टू चोज दिस पैलेस, चोज दिस पैलेस यानी विजयनगर एम्पायर एज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।